बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर टॉपिक नर्वस सिस्टम ही से रिलेटेड है। नर्वस सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। उसका स्पाइनल कॉर्ड वाला लेक्चर जो था उसकी आवाज़ मिसिंग थी, जो कि मैं आज रिपीट करूँगी। स्पाइनल कॉर्ड से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड को उर्दू में हम हराम मग़ज़ भी कहते हैं। ये मरकज़ी निज़ाम असाब का अहम तरीन हिस्सा हम कह सकते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ब्रेन के निचले हिस्से से शुरू होता है, वर्टिब्रल कॉलम की नाली में से गुजरता हुआ ये फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे के निचले किनारे पर ख़त्म होता है। वर्टिब्रल कॉलम ये रीढ़ की हड्डी का हर दो मोहरे के दरमियान से स्पाइनल असाब का एक एक जोड़ा निकल रहा होता है। अब अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, व्हाट इज़ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज़। एक जो है लॉन्ग थिन एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि नर्वस टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है, विच एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लांगेटा इन ब्रेन स्टीम टू द लंबर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जैसा कि मैंने बताया, ये कहाँ से शुरू होगा? ये दिमाग के निचले हिस्से से शुरू होकर, जिसके यहाँ पे मेडुला एंड ऑब्लांगेटा का जिक्र आया है, निचले हिस्से से शुरू होकर वर्टिब्रल कॉलम की नाली से गुजरता हुआ कमर के पहले मोहरे मीन्स फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे के निचले किनारे पर ख़त्म होता है। वर्टिब्रल कॉलम ये रीढ़ की हड्डी का हर दो वर्टिब्रे या मोहरों के दरमियान से स्पाइनल असाब का एक जोड़ा निकल रहा होता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि इट इनक्लोज इन सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये इनक्लोज्ड होता है, महफूज होता है। Enclose the central canals of the spinal cord which contains cerebrospinal fluid, जो कि cerebrospinal fluid रख रही होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, देखिए क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर दरमियान में एच या बटरफ्लाई शेप, ये जो एच या बटरफ्लाई शेप दिखाई गई है, इसको आप एच कंसीडर करें। एच भी नज़र आता है देखने में, या इसे कहीं बटरफ्लाई से भी मेंशन किया जाता है। एच या बटरफ्लाई शेप जो दिखाई गई है यहाँ पर, इसके सेंटर के अंदर ग्रे मैटर मौजूद है। ग्रे मैटर एंड साइडों के ऊपर वाइट मैटर है। ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर में इसको डिवाइड किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं इन क्रॉस सेक्शन द स्पाइनल कॉर्ड शो एन इनर बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर कंटेनिंग द सेंट्रल कैनाल एंड एन आउटर पोर्शन कंपोज्ड ऑफ वाइट मैटर। आउटर पोर्शन जो है इसका वो वाइट मैटर पर कंसिस्ट करता है। द स्पाइनल कॉर्ड इन अ सेंटर ऑफ फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस, ये जो है इसमें बहुत से रिफ्लेक्सेस निकल रहे होते हैं। इट इज़ द पाथवे फॉर इम्पल्सिस टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। इसका काम क्या होता है? ये रास्ता प्रोवाइड कर रहा होता है डिफरेंट इम्पल्सिस को, डिफरेंट किस्म की वेव्स को, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आ रही होती हैं या फिर ब्रेन तक जा रही होती है, ब्रेन से आ रही होती है। सिग्नलिंग जो हो रहा होता है ब्रेन से डिफरेंट ऑर्गन्स तक और डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्रेन तक, तो ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है, एक पाथवे प्रोवाइड कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड। फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज। स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस एंड इट इज़ आल्सो हैज़ CSF या स्पाइनल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके इर्द गिर्द भी एक कवरिंग मौजूद होती है ब्रेन की तरह। ब्रेन जिस कवरिंग में महफूज होता है, ये भी उसी कवरिंग में महफूज होता है, जिसे मेनिंजेस कहा जाता है, जिसकी 3 लेयर्स हैं। और इसके अंदर भी स्पाइनल जो है ये रखता है स्पाइनल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि इसको कुशनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर हम नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि नर्वस सिस्टम एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म का सिस्टम है, जिसके अंदर बहुत से बारीक बारीक सेल्स मौजूद है, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पर न्यूरॉन्स हैं। लेकिन हम नर्वस सिस्टम को सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैराफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैराफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है फर्दर डिवाइड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। इसी के साथ नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। आज हमारा टॉपिक है पैराफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं, ब्रेन के बारे में एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में।
आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेट कर रहा है। नर्वस सिस्टम को 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। वन जो हम कह रहे हैं वह है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे CNS भी कहते हैं, CNS भी कहेंगे इसे। एंड सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे PNS कहते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सिमोटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कम्युनिकेट विद इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। सिमोटिक नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद सेंस ऑर्गन्स एंड वॉलेंट्री मसल्स। हम इसको फर्दर क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। जबकि अगर सिमोटिक को भी हम फर्दर डिवाइड करें देन वो सेंसरी या एफरेंट नर्वस सिस्टम, सेंसरी इनपुट, जबकि मोटर्स एफरेंट नर्वस सिस्टम मोटर आउटपुट में डिवाइड हो जाता है सिमोटिक नर्वस सिस्टम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 1 बाय 1 हम इसकी सब डिविजन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से डिवाइड किया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, जिसे PNS भी कहेंगे, रेफर्स टू पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सिस्टम। हम ये कह सकते हैं यह नर्वस सिस्टम के ऐसे पार्ट्स में शामिल हैं नर्वस सिस्टम आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रेफर्स द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड वर्क कर रहे होते हैं। हम इट इंक्लूड द क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। इनमें 2 तरह की नर्व शामिल। हमने ये स्टडी किया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिफरेंट किस्म की नर्व्स एंड गैंग्लियंस पर कंसिस्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने स्टडी किया था कि वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट करता है, जबकि पेरिफेरल के बारे में हम कहते हैं कि पेरिफेरल गैंग्लियंस एंड नर्व्स पे कंसिस्ट करता है। कौन सी किस्म की नर्व्स हैं? इनको हम क्रीनियल नर्व्स भी कहते हैं, क्रीनियल नर्व्स भी हम इनको कहते हैं। एंड दूसरी टाइप है इसकी स्पाइनल नर्व। स्पाइनल दो टाइप्स की यहाँ पे नर्व्स का जिक्र आया है। एंड दियर रूट्स एंड ब्रांचेस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही होती हैं। इसके अलावा हम देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, डिफरेंट किस्म की न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स पे मुश्तमिल है। नर्व सेल्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं कि नर्व्स क्या होती है। नर्व बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं नर्वस सिस्टम का। इसके अलावा हमने ये स्टडी कर लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे है। इसके अंदर और बहुत सी इसमें भी न्यूरॉन्स शामिल हैं, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व, स्पाइनल एंड पेरिफेरल नर्व्स कंसिस्ट कर रही होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व का यहाँ पे जिक्र आया है। देन जो कि सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स पर भी इसके अंदर शामिल होती हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम को देखें और उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखते हैं, दैन नर्व डेट कनेक्ट्स the brain with eyes, ears, nose, throat and with various parts of the head, neck and trunk is called cranial nerves. cranial nerves भला क्या है? cranial nerves वो nerves हैं जो कि कनेक्ट करती हैं ब्रेन को आइज़ के साथ, ईयर्स के साथ, नोज़ के साथ, थ्रोट के साथ और वेरियस पार्ट ऑफ द हेड, क्योंकि इसका नाम है क्रीनियल। और क्रीनियल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था जब हम स्कल्स की एनाटमी पढ़ रहे थे, तो उसमें क्रीनियल बोन्स का जिक्र आया था। तो इट्स मीन ये कनेक्ट कर रही हैं आपके क्रीनियल पार्ट्स को, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि 12 पेयर्स होते हैं। इनके क्रीनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये पेयर्स कनेक्ट कर रहे होते हैं नोज़, थ्रोट, ईयर्स, आइज़ और डिफरेंट हमारे जो फेशियल नर्व्स होती हैं उनको ब्रेन के साथ। जबकि अगर हम स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो स्पाइनल वर्ड्स ज़ाहिर है स्पाइनल कॉर्ड से निकला है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, तो इट्स मीन ये रिलेट करेंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया को, स्पाइनल नर्व्स। सेकंड हमने नर्व्स पढ़ी थी कि स्पाइनल नर्व्स भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं। नर्व्स डेट कनेक्ट, हम ये कह सकते हैं नर्व्स डेट कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड विद द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व। इनको हम स्पाइनल नर्व कहेंगे। इनका काम क्या है? द ब्रेन कम्युनिकेट विद मोस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल नर्व्स। बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके साथ ब्रेन कम्युनिकेट कर रहा होता है स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ देम। क्रीनियल नर्व्स के हमने 12 पेयर्स पढ़े हैं, जबकि
कि स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं लोकेटेड एट द इंटरवल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ के साथ ही डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर लोकेट हुए होते हैं डिफरेंट इंटरवल्स के हिसाब से। 31 पेयर्स स्पाइनल कॉर्ड्स के हैं, जबकि क्रीनियल नर्व्स के 12 पेयर्स हैं। स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स हैं एंड क्रीनियल नर्व्स के 12 पेयर्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियल नर्व्स को ही हम सेरिब्रल नर्व्स भी कहते हैं, क्योंकि 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल एंड सेरिब्रल नर्व्स। सेरिब्रल नर्व्स भी बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स को। क्रेनियल नर्व्स में का हम अगर एग्जांपल्स दें तो लाइक हम ये देख सकते हैं ओलियोफैक्टरी नर्व्स, हमारे सूंघने की जो हिस्स हैं वो इसमें शामिल होती है। ऑप्टिक नर्व्स देखने की इंफॉर्मेशन जो पहुंचा रही होती है ब्रेन को, वो भी इसके अंदर शामिल है। इसी तरह ऑक्लोमोटर्स आँख को अक्सर हरकत देने के लिए मौजूद होते हैं, ये इन्हीं क्रेनियल नर्व्स में शामिल होती हैं। नर्व्स मीन्स 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स में शामिल हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल वाले पोर्शन में, स्पाइनल कॉर्ड वाले पोर्शन के अंदर प्रेजेंट हैं। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स डेट ब्रांच आउट फ्रॉम द CNS एंड कनेक्ट इट टू द अदर पार्ट्स, आल्सो इंक्लूड द क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स इसको आप फर्दर डिवाइड किया जाए, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम फर्दर भी डिवाइड करते हैं। फर्दर जब हम इसको डिवाइड करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, तो स्मोटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्मोटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इसको डिवाइड किया जाता है। स्मोटिक नर्वस सिस्टम मींस कॉन्शियस एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म कर रहा होता है, लाइक स्किन एंड स्केलेटन मसल से रिलेटेड कॉन्शियस एक्टिविटीज़ जो प्रोवाइड कर रहा होता है, बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है कॉन्शियस एक्टिविटीज़ में। स्किन एंड स्केलेटन मसल्स की जो मूवमेंट्स होती हैं उसमें स्मोटिक नर्वस सिस्टम का अहम किरदार है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। ऑटोनॉमिक मींस, ऑटोनॉमिक का मतलब होता है जो खुद ब खुद ही एक्शन कर रही होती है चीज़, उसको हम ऑटोनॉमिक कहते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, हार्ट या ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ हो गई, हार्ट खुद ब खुद ही देख लिए जब से हम पैदा होते हैं और हमारे ज़िंदगी के एंड तक मुसलसल हार्ट मूवमेंट करता है, लेकिन वो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऐसी मूवमेंट तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएगी, जबकि वो मूवमेंट्स जो कि हमारे कंट्रोल में, जो कॉन्शियस एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, वो स्मोटिक नर्वस सिस्टम में है। इसमें भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी 2 टाइप्स फर्दर आती हैं, वो मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगी। लेकिन स्मोटिक नर्वस सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें, दैन स्मोटिक नर्वस सिस्टम हैज़ नर्व सप्लाई द स्केलेटन मसल्स। स्मोटिक नर्वस सिस्टम control the movements of body by acting on skeleton muscles, मीन्स जो कॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेट कर रहा होता है, स्किनी और स्केलेटन मसल्स है। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आल्सो हैज़ नर्व्स व्हिच कंट्रोल द इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स बाय इन्फ्लोरेसेंस ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स के जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में ये फर्दर डिवाइड हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज़ 2 डिविजन्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर 2 डिविजन्स रखता है, जिनको हम पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर ली थी। इसी के अंदर आप देखेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 डिविजन्स में डिवाइड है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये देखिए सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ही डिविजन्स हैं। अब सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक को 1 बाय 1 देखते हैं। इसमें क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द मेन फंक्शन इज़ टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल एंड एमरजेंसी सिचुएशंस। ये एमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर काम करता है। मीन्स सिंपैथेटिक सिस्टम हम ये कह सकते हैं द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन, हंगामी सूरत हाल के अंदर ये वर्क स्टार्ट कर देता है। दिस सिस्टम इंक्रीज द हार्ट बीट, डायलेट प्यूपल्स एंड इनहेबिट मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह की सिचुएशंस में ये काम कर रहा होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
एमरजेंसी सिचुएशन या स्ट्रेसफुल सिचुएशन या इस तरह की सिचुएशन जिसमें फाइट और फ्लाइट मीन्स एमरजेंसी सिचुएशन, फाइट फॉर फ्लाइट मीन्स एमरजेंसी सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती हैं उसके अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। किस तरह करता है, ये इंक्रीज़ कर देता है हार्ट बीट को। आप देखते हैं जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है या हंगामी सूरत हाल आती है तो आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, मीन्स इंक्रीज हार्ट बीट, डायलीट पीपल, आँखें फैल जाती हैं एंड इनहेबिट मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इनहेबिट हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट। जबकि पैराफ्रल नर्व, अगर हम पैराफ्रल नर्वस सिस्टम के इस डिवीज़न की तरफ आते हैं जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया गया है। देन सिंपैथेटिक एमरजेंसी सिचुएशन में काम करेगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो ऑर्डिनरी सिचुएशन, जो नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं उसके अंदर काम कर रहा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक nervous system the main function to maintain the normal body function in ordinary situation के अंदर ये परफॉर्म कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन। इसका हम ये भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट प्रमोट्स ऑल द इंटरनल रिस्पॉन्स विच आर एसोसिएटेड विद रिलैक्स्ड स्टेट। सिंपैथेटिक एमरजेंसी सिचुएशन में काम करेगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है रिलैक्स्ड स्टेट में काम करता है। रिलैक्स्ड स्टेट में किस तरह काम करेगा, कंट्रैक्ट द पीपल, डिक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, कंट्रक्शन होगी पीपल्स की एंड डिक्रीज हो जाएगी आपकी हार्ट बीट। ये इस तरह काम कर रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हम डिवीज़न करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, जैसे हमने स्टडी किया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है फाइट एंड फ्लाइट या एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर अपना किरदार अदा करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिलैक्स्ड सिचुएशन में अपना किरदार अदा कर रहा होता है। तो कुदरत का ये एक निज़ाम है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, जो कि हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया है। आमतौर पे जब एक ऑर्गन काम करता है तो इसके असरात एक दूसरे के बरअक्स होते हैं। ये जो सिस्टम काम कर रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम जो काम कर रहा होता है उसी के ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक काम करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर एक सिस्टम किसी ख़ास स्मूथ मसल्स को सुकेड़ता है, कंट्रैक्ट करता है, या ग्लैंड से सिक्रेशन का खारिज होने का अमल शुरू करता है कोई एक सिस्टम इनमें से, तो दूसरा इस सिस्टम को रोक देता है। इस तरह एक बैलेंस्ड कायम रहता है, हमारे जो बॉडी का सिस्टम है उसमें एक बैलेंस्ड कायम रहता है। लाइक अगर एक तरफ ये काम कर रहा है एमरजेंसी सिचुएशन में, दूसरा उसे रेस्ट सिचुएशन में काम कर रहा है, देन बैलेंस्ड को क्रिएट करते हैं ये बॉडी के अंदर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम ये कह सकते हैं प्यूपल्स डाइल्यूट हो रहे हैं, फैल रहे हैं, देन पैरासिम्पैथेटिक में वो उनको सुकेड़ने का काम कर रहा है। इसी तरह इनहेबिट फ्लो ऑफ सलाइवा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप देखें तो इनहेबिट फ्लो ऑफ सलाइवा होगा, सलाइवे का फ्लो जो है वो इनहेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में यही इंक्रीज़ होगा, स्टिमुलेट करेगा फ्लो ऑफ सलाइवा। एक्सेलरेट द हार्ट बीट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की प्रॉपर्टी है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक उसके ऑपोजिट काम करता हुआ स्लो कर देगा हार्ट बीट को। डायलीट ब्रोंकाई एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलैक्स्ड ब्रोंका आएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की प्रॉपर्टी है कि इनहेबिट करता है डाइजेशन, जबकि पैरासिम्पैथेटिक की प्रॉपर्टी है स्टिमुलेट करता है डाइजेशन। सिंपैथेटिक अगर इनहेबिट करेगा डाइजेशन तो दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स्ड सिचुएशंस में स्टिमुलेट कर देता है उसे। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स करेगा रेक्टम, देन पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी है कि वो कंट्रैक्ट करता है रेक्टम को। तो ये एक दूसरे के समझ लें मुकाबले में काम कर रहे होते हैं और एक बैलेंस्ड मतवाजन सिचुएशंस को मेंटेन रखे हुए होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। हम कह सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट एंड एमरजेंसी सिचुएशन में काम करने वाला पोर्शन है। दिस पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम टेक्स अस एक्टिव, ये हमें एक्टिव रख रहा होता है। इतनी एमरजेंसी सिचुएशन है हमारा एक्टिव रहने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट सिचुएशन के अंदर हमें एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है। दिस पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम मेक्स अ
अस काम, ये हमें काम रख रहा होता है। एक हमें एक्टिव रख रहा होता है सिंपैथेटिक, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें पुरसकून रख रहा होता है। तो ये दोनों जो हैं एक नेचुरल वे के अंदर काम करते हैं। देन हमारा नर्वस सिस्टम सही तरीके से हमारी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एमरजेंसी सिचुएशन में फ़ाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर होता है क्या है कि हमारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, अम्ल तनफ़ुस बहुत हम जो है ना गहरा सांस लेने लगते हैं। यह हमारा नेचुरल फिनोमेना है जो हम देखते हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, यही हमें फ़ील हो रहा होता है कि हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, सांस की रफ्तार तेज़ हो गई है, जिल्द ठंडी और पसीने वाली होती है, खून की नालियाँ सिकुड़ती हैं और चेहरा जो है जर्द रंग का हो जाता है। इसी तरह निज़ाम में खून की सप्लाई कम हो जाने की वजह से क्या होगा, डाइजेस्टिव जो हमारा सिस्टम है उसकी एक्टिविटी भी इनहैबिट हो जाती है। स्केलेटल मसल्स की तरफ खून की जो कैस्पला है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं और आँखों के अच्छे जो हैं वो ये समझ लें ढीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से आँख में ज़्यादा रोशनी दाखिल हो सके। और इसी तरह अगर हम यूरिनरी सिस्टम की तरफ जाते हैं तो हमारा ब्लड जो है वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है। आंसू वाले गदूद जो हैं इसे हम कह रहे होते हैं टीयर्स ग्लैंड्स, वो भी रिलैक्स फॉर्म में चले जाते हैं या इनहैबिट कर देते हैं। इसी तरह स्लाइवा भी इनहैबिट हो जाता है, स्लाइवा फ्लो भी इनहैबिट हो जाता है फ़्लाइट एंड फ्लाइट सिचुएशंस के अंदर। ये नेचुरल फिनोमेनास देखने में आता है और यही चीज़ें कंट्रोल की जा रही होती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अमूमन रेस्ट एंड डाइजेस्ट रद्द-ए-अमल को बढ़ा देता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट रद्द-ए-अमल को बढ़ा देता है। हम कह सकते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे हम काम होते पुरसकून हो जाते हैं, साथ के साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है या तेज़ हो जाता है, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी और स्लाइवा की स्टिमुलेशन बढ़ जाती है, प्यूपल्स हमारे कंस्ट्रक्ट कर जाएंगे और रेक्टम हमारा कंट्रैक्ट करेगा। ये तमाम सिचुएशन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखते हैं। यकीनन आप लोगों को क्लियर होगा कि नर्वस सिस्टम किस तरह अपने दूसरे पार्ट से इंटरएक्ट करता है या इंटरकनेक्टेड है। मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासिफिकेशंस में डिवाइड हुआ है। बेसिक अगर हम डिवीजन देखें तो 2 डिवीजन है इसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे फर्दर डिवाइड हुई है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जस्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होती है। फर्दर डिवाइड होती होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जाके एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा।